नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन एग्रीकल्चर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, इस वक्त अपने पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना का जो भय चल रहा है, जिसके कारण सभी शहरों को, पूरे के पूरे देश को ही लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हम विद्यार्थियों को इस मुश्किल समय में भी अपनी तैयारी को पूरी तरह से तैयार करना है, क्योंकि आयोग को आपके इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। उसको एग्ज़ाम के वक्त आपका कितना आपने सही क्वेश्चन किया, इससे ज़्यादा मतलब है। तो कुल मिलाकर आपको घर सिर्फ बैठकर मूवीज़ नहीं देखने हैं और ये सब कुछ नहीं करना है, बल्कि अपनी तैयारी को एक शार्प एक धार देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा मेन विषय ही है, कैसे करें यूपी कैडेट की तैयारी इस लॉकडाउन पीरियड में। तो इसका जो पहला बिंदु है वो है, क्या हो रणनीति। दोस्तों, हम सभी जान रहे हैं कि यूपी कैडेट 15, 16, 17 जो मई को होने वाला था ये एग्ज़ाम, अब वो नहीं होगा। तो अगर हम अनुमान लगाएं तो ये कब हो सकता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 15 जून तक इसे करवाने की तैयारी चल रही है। तो हमारे पास अभी भी कम से कम मई जून का जो वक्त है, लगभग 30 से 40 दिन पूरी तरह से बचे हुए हैं, जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस दौरान हमें उन चीज़ों को पढ़ना है जिनसे हम अपने तैयारी को और मजबूत कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रश्नों को हल कर सकें। तो जिसमें सबसे पहला दूसरा जो अपना मुख्य बिंदु है, कितने घंटे करें पढ़ाई। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपकी बुद्धिमत्ता कितना तेज़ है, आप कितना जल्दी कैप्चर कर लेते हैं चीज़ों को। तो जो विद्यार्थी यह मानते हैं कि वो चीज़ों को धीरे धीरे ग्रहण करते हैं, तो उनको मैं एक दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे की सलाह दूंगा कि आप निकालें, क्योंकि इस वक्त आप 24 घंटे फ्री हैं। तो अगर 8 घंटे सोने के निकाल दें और बाकी के कार्यों के लिए 4 घंटे निकाल दें, तो भी आपके पास 12 घंटा पूरा बच रहा है। तो उसमें आपको कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई करने हैं। और जो विद्यार्थी मानते हैं कि वो तेज़ी से पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए भी मैं 4 से 5 घंटे रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ाई करें। और जिन लोगों को लगता है उन्होंने अपना सिलेबस पूरा कर लिया या वो किसी कोचिंग से संबंध है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने पुराने नोट्स को रिवाइज़ करें। और जो नए हैं और बिल्कुल नए इस फील्ड में आ रहे हैं, इंटर मैथ या बायो से हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि अपने बायोलॉजी या फिर मैथ वाले मैथ के पोर्शन को और मजबूत करें। साथ ही साथ दैनिक करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। जीके जीएस का थोड़ा सा पार्ट पढ़ लें, जो लूसेंट का आता है वो आपके लिए सफिशिएंट है। तीसरा जो मुख्य बिंदु है हमारा दोस्तों है, कब करें पढ़ाई। तो एक नियम है दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि हर विद्यार्थी का पढ़ाई का समय अलग अलग होता है। तो किसी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का अच्छा लगता है, तो किसी को दोपहर में, तो किसी को शाम को, तो कोई कोई होते हैं जो पूरी रात पढ़ाई करते हैं। तो आपको ढूंढना है कि आपका ट्रिगर पॉइंट कब है, कब आप पढ़ाई करते वक्त रिलैक्स महसूस करते हैं, चीज़ें आपको स्वतः याद होने लगती हैं, आप कंफर्ट रहते हो पढ़ने में, तो उसको आपको ढूंढना है। तो उस दौरान आप पढ़ाई करें। अमूमन इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर आप रात में भी पढ़ाई करते हैं और सुबह सो ले रहे हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सुबह क्योंकि इतना प्रदूषण और इतना आवाज़ ध्वनि प्रदूषण रहता होगा, तो अगर आपको रात में अच्छा लग रहा है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चौथा जो मुख्य बिंदु है, किन विषयों पर हो मुख्य फोकस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनरल नॉलेज से सीधे के सीधे 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लूसेंट की चीज़ें आप पढ़िए। और उसके अलावा आप एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान पर ध्यान दीजिए पढ़ाई का, क्योंकि वो एक कृषि का रीढ़ है। इसके अलावा दोस्तों, आप डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी से संबंधित जितने भी हैं, आप उसको पढ़ाई कीजिए। गाय का गर्भकाल, ये जितने भी पशु जानवर हैं उनके गर्भकाल, उनका लैक्टेशन पीरियड, तो और इससे रिलेटेड कि उनका बकरी है, गाय है, तो उनका कहाँ पर संस्थान है, इन चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि इससे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप बायो से हैं, इंटर बायो से हैं, तो आप अपने बायोलॉजी के पोर्शन को मजबूत करें। अगर आप इंटर मैथ से हैं, तो अपने इंटर के जो मैथ को उसको रिवीजन करें। और अगर आप इंटर एग्रीकल्चर से हैं, तो आप एग्रीकल्चर को ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा। इस सब से इतर हम चीज़ों की बात करें तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है,
या फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रहे हैं, कई बार लगता है कि हमारा रणनीति नहीं से बन पा रहा है, हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर में रहने पर अधिकतर ऐसा कभी अकेलापन के कारण या फिर ज़्यादा समय एक ही स्थान पर गुजारने के कारण हमें कुछ इल्यूज़न आने लगते हैं, हमें कुछ भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप 4 घंटे नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं तो अपने आप को परेशान मत होइए। ज़रूरी नहीं कि आप 4 घंटा पढ़ें ही, हो सकता है आप उस चीज़ों को 2-3 घंटे में भी कवर अप कर लें। और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं बस उसी पे फोकस कीजिए, ज़्यादा अपने दिमाग को भटकाइए नहीं कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। हमेशा जो पढ़िए उसे पूरा पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पूरा पढ़िए आप, और उसका अगर हो सके तो उसका की पॉइंट बना लीजिए, क्योंकि अधिकतर जो टॉपर्स होते हैं या जो अच्छे रैंक लाते हैं उनके अंदर एक खासियत होती है कि वो मुख्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका वो की पॉइंट बना लेते हैं। की पॉइंट बनाने से ये होता है कि आपके अंदर तुरंत उन चीज़ों का सैलाब आ जाता है कि जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपको वो चीज़ आपने की पॉइंट बना रखा है तो आपके दिमाग में स्वतः ही आ जाएगा और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कई बार ही होता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठकर काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, तो ये की पॉइंट उस वक्त मदद करते हैं हमें फिर से अपने अध्ययन की ओर वापस लाने के लिए जहाँ हमने उस चीज़ को पढ़ा था। इससे इतर कुछ बातें और हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। इस लॉकडाउन पीरियड को आप अभिशाप मत मानिए, ये विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है, क्योंकि आपके पास घर पर रहकर भरपूर तरीके से पढ़ाई करने का एक माध्यम है और आप खुलकर समय का एंजॉय कीजिए। सिर्फ पढ़ाई मत कीजिए, आप अन्य चीज़ों में भी घर वालों के साथ समय बिताइए, लोगों से बातें कीजिए। कुल मिलाकर एक अच्छा पौष्टिक भोजन लीजिए जिससे कि आपका स्वास्थ्य सही रहे और बिल्कुल भी घबराइए नहीं। टोटल 14,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं इस बार यूजी, पीजी और पीएचडी को मिलाकर, और अभी तो डेट भी बढ़ गया है, नवीनतम आंकड़े भी आए नहीं हैं। अभी तक टोटल जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 14,000 छात्रों ने ही किया है। तो अगर आप कुल मिलाकर एक संतुलित तरीके से तैयारी करते हैं तो मुझे ये आशा है आपसे कि आप ज़रूर अच्छा रैंक लाएंगे और अच्छा रैंक लाकर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे जहां आप अपने 4 साल अच्छे से बिता सकते हैं। और कुल मिलाकर जो सारा फोकस आप कीजिए इस समय वो संतुलित पढ़ाई पर कीजिए, बैलेंस स्टडी जिसे बोलते हैं। ज़्यादा आप अपने आप को इधर उधर नहीं कीजिए कि इसमें भी आपका दिमाग लग रहा है, उसमें भी लग रहा है। जो चीज़ पढ़िए थोड़े में उसे पूरा पढ़िए। और जीके का आप एक काम कीजिएगा, लूसेंट का कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट रहते हैं उसको आप पढ़ लीजिए। और अधिकतर तो ऐसे एग्ज़ाम में काफ़ी यूपी कैटेट में तो जो प्रश्नों का स्तर होता है काफ़ी सामान्य नहीं होता है जनरल नॉलेज का। आप उसमें से कोशिश कीजिए 25 में से 23 से 24 क्वेश्चन आप सही कर लीजिए। इसके अलावा डेयरी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो डेयरी वाले का आप सही कीजिए। उसके बाद अगर आप यूजी में जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सारे जितने भी डिसिप्लिन है उससे थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ या फिर इंजीनियरिंग हुआ, सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप इंटर एग्रीकल्चर से हैं तो सभी विषयों का आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पे ही फोकस कर लीजिए। तो सारे विषयों का आप एक जो किताब के पीछे का एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चनरी, आपके जो रामा प्रकाशन या फिर भारत भारती प्रकाशन के पीछे क्वेश्चनरी दिया रहता है उसको आप ज़रूर हल कीजिए, क्योंकि उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और मेरे एमएससी वाले भाइयों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि अगर आपने जो अपनी मिड या फाइनल की एग्ज़ाम दी हुई है उसका आप एक बार फिर से रिवीजन कर लें, क्योंकि अधिकतर प्रश्नों का स्तर उसी के अकॉर्डिंग ही रहता है। तो अगर इस तरह से आप तैयारी करते हैं तो हमें लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छा रैंक ला देंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको मैं आज नमस्कार करता हूँ और इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। कोई भी सवाल हो आप हमें डायरेक्ट यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर मिशन एग्रीकल्चर की आईडी है उस पर भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।